मल्लिका अर्जुन खड़गे, शरद पवार सहित कई दिग्गज नेता भी रहे मौजूद। और अग्निपथ योजना पर जाति और धर्म प्रमाण पत्र पर राजनीति हुई एक बार फिर शुरू। विपक्ष के आरोपों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब, नियमों के तहत ही हो रही है भर्ती। अनुराग ठाकुर ने कहा, झूठ फैला रही है आम आदमी पार्टी। पूरी तरह अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक भी चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। जाति के आधार पर देश को कैसे बांटा जाए और फिर आगजनी हो ताकि इनको राजनीतिक फायदा मिले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप सभी का स्वागत है 5 के प्राइम टाइम पर। अग्निपथ योजना को लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक के बाद एक विपक्ष अग्निपथ योजना को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। अब की बार विपक्ष ने भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी की जाने वाली गाइडलाइन में लिखी जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र को एक बड़ा मुद्दा बना लिया, जहां विपक्ष ने सवाल पूछा है कि क्या अब सेना में धर्म और जाति देखकर ही भर्ती की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत तेजस्वी यादव, वरुण गांधी, उपेंद्र कुशवाहा और उदित राज सभी ने एक स्क्रीनशॉट को भी शेयर करते हुए अग्निपथ की भर्ती प्रक्रिया पर कई बड़े सवाल दाग दिए हैं। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि नई स्कीम में नई प्रक्रिया के तहत जाति और धर्म भी पूछा जा रहा है। हालांकि अगर सैन्य अधिकारियों की बात करें तो उनका साफ कहना है कि पहले भी इसी तरह से धर्म और जाति पूछी जाती थी। धर्म पूछने का मकसद महज इतना होता है कि अगर कोई जवान शहीद हो जाए तो उसका उसके धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जा सके। इस पूरे विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी नेताओं पर झूठ फैलाकर माहौल खराब करने का बड़ा आरोप लगाया। सबसे पहले आपको उन नेताओं की ट्वीट दिखाते हैं जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर कई बड़े सवाल उठाए और इसे जाति धर्म से जोड़ने का आरोप भी लगाया है। और ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का, जहां उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं समझते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। इसका जवाब भी विपक्ष की तरफ से अब मांगा जा रहा है। वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी अपनी ही पार्टी पर कई बड़े सवालिया निशान खड़े किए हैं, जहां उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, पर अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या अब हम जाति देखकर किसी की राष्ट्रभक्ति तय करेंगे? तो इस पूरे मामले पर एक तरफ राजनीति तो हो रही है, वहीं ट्विटर पर भी वॉर शुरू हो चुका है। तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कई तरह की बड़ी बातें की जा रही है। वरुण गांधी ने लिखा कि सेना की स्थापित परंपराओं को बदलने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में सरकार को एक बार सोचना चाहिए। और ऐसे में विपक्ष लगातार इस तरह की मांग करता आ रहा है कि अग्निपथ योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। वहीं बात अगर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की करें तो उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि आजादी के बाद 75 वर्षों तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। ऐसे में कई बड़े और सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से दागे गए हैं और आगे उन्होंने लिखा कि सेना में भर्ती होने के बाद 75% सैनिकों की छंटनी नहीं होती थी, लेकिन संघ की कट्टर जातिवाद सरकार अब जाति धर्म देखकर 75% सैनिकों की छंटनी करनी शुरू करेगी। सेना में जब आरक्षण है ही नहीं तो जाति प्रमाण पत्र की आखिर जरूरत क्या है? ये बड़ा सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से केंद्र सरकार के लिए पूछा गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू के नेता हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट यहां पर किया गया और उन्होंने लिखा कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की आखिर जरूरत क्या आन पड़ी है? तो तमाम तरह के ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं और ऐसे में उन्होंने आगे लिखा कि जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है, संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण इस दौरान देना चाहिए।
वहीं विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ राजनीतिक दल, जैसा मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी जैसे, गुमराह करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। जानबूझकर ये आम आदमी पार्टी की चेष्टा है और कुछ राजनेताओं की चेष्टा है कि सड़क पे आगजनी हो, जो युवा हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अफवाह फैले, युवाओं के अंदर भ्रम की स्थिति फैले कि इंडियन आर्मी हमें रिक्रूट नहीं करना चाहती है, जाति के आधार पर देश को कैसे बांटा जाए और फिर आगजनी हो ताकि इनको राजनीतिक फायदा मिले। ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग चेष्टा कर रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ गया है, जो हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। साथ ही बीजेपी से अश्वनी शाही जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं ए.के. चतुर्वेदी जी आपसे करना चाहूंगी। पहले मैं आपसे समझना ही चाहूंगी कि जिस तरह से जाति धर्म को लेकर अब यहाँ पर मुद्दा भुनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, क्या वाकई में ये चीज पहले से चली आ रही है या किसी तरह का बदलाव अभी अग्निपथ योजना के दौरान किया गया? जिसको एक पुरानी हिंदी की कहावत है कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 2020-21 का एक आप नोटिफिकेशन निकाल लीजिए जो रिक्रूटमेंट का है, उसमें ये दोनों चीजें हैं और उसका कारण है, एक बहुत लॉजिक है। लॉजिक भी मैं बताता हूँ कि जो जात का कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होता था और धर्म का सर्टिफिकेट तो इसलिए चाहिए होता था, भगवान ना करे ऐसी चाहिए होता था, भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए, लेकिन अगर ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद किसी जवान की अगर मृत्यु होती है तो उसको उसके लास्ट राइट्स कैसे किए जाएंगे, अगर वो जान पहचान ना भी हो रही हो तो उनकी एक डिस्क होती है, उससे उसको पता चल जाता है कि हिंदू है या मुस्लिम है, तो उसको लास्ट डिसेंट राइट, ऑनरेबल राइट जो एक सोल्जर को दिया जाना चाहिए, उसके लिए धर्म का सर्टिफिकेट पहले भी होता था, कास्ट का सर्टिफिकेट पहले भी होता था, क्योंकि कुछ ऐसी रेजिमेंट्स हैं जिनमें जो रिजर्वेशंस हैं वो उन क्लासेस के हैं जो कि ट्रू सेंस में फॉरवर्ड नहीं है। मैं बताना नहीं चाहूँगा कौन सी, कुछ हैं ऐसी रेजिमेंट्स इन्फेंट्री की खास तौर पर, जिनमें कि समाज के वो पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। तो ये क्योंकि अगर जैसे हमारी जो समाज में रूढ़ियाँ हैं उनको देखते हुए कि जब उनको अलॉटमेंट किया जाएगा, स्पेशली जो ट्रेड्समैन हैं या क्लर्क्स हैं या जो ऑल इंडिया ऑल क्लास वाले हैं, उनको छोड़ के बाकी रेजिमेंट में जो भेजा जाएगा तो उसके हिसाब से दिया जा सकता है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट ये 1949 जब से मतलब भारतवर्ष में आज़ाद भारत में रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसमें ये फॉर्म है। ये मतलब मुझे, मैं खुद एक सेंटर का कमांडेंट रहा हूँ जहाँ की हम लोग रिक्रूटमेंट करते थे, तो उसमें ये दोनों सर्टिफिकेट तब भी होते थे, और मैं 2004 और 5 में था, तो तकरीबन आप लगा लो कितने साल, 18 साल पहले में था, तब भी ये सर्टिफिकेट थे। एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसका कास्ट सर्टिफिकेट, उसका रिलीजन सर्टिफिकेट, तीनों चीज होते थे। तो आज ये नए सिरे से ये अब क्या किस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं वो खुद जवाब देंगे, मैं उसका कोई जवाब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट ये नई रिक्वायरमेंट नहीं है जी। मतलब किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया है इस मेरे ख्याल में। जी नहीं, बिल्कुल जी नहीं, कोई संशोधन नहीं किया गया। जो पहले था इन डॉक्यूमेंट्स का वो आज भी वही है। इसके अलावा जो बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंज हुए हैं वो अग्निवीर के, वो एक अलग बात है, उसके ऊपर अलग से बातचीत हो सकती है। लेकिन जहां तक कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट है, ये पहले भी था और अभी भी, इसमें कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं है। अब बिल्कुल सर, मैं मतलब अभी गूगल 1 मिनट आप कर लीजिए, आपको 20-21 का मिल जाएगा। पवन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले मैं उनसे जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। पवन जी,
आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा कि अब जो सैन्य भर्ती है अग्निपथ योजना के तहत वो धर्म जाति के आधार पर की जा रही है। क्यों इस तरह के मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है? क्या पहले पढ़ाई लिखी नहीं की गई इस पूरे मामले पर? क्योंकि हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी जी भी जुड़े हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब 2004 और 2005 में वो सेना में थे तब भी इस तरह के प्रमाण पत्र मांगे जाते थे, तो अब दिक्कत क्यों आ रही है आप लोगों को? देखिए ऋतु जी, भाजपा ने अब देश को इस कदर पे लाके खड़ा कर दिया है कि सेना जैसे एकदम संवेदनशील मुद्दे पे देश में बहस हो रही है, टीवी चैनल पे बहस करनी पड़ रही है, इन्होंने सेना तक को नहीं छोड़ा। आज देखिए सेना जैसी ऐसी एक संवेदनशील विषय है, इन्होंने सेना को कॉन्ट्रैक्ट बना के रख दिया। ये कहते हैं पहले जैसा है। मैं इसे जानना चाहता हूँ कि पहले भर्ती होती थी, मैं जिस गांव से आता हूँ, मेरे गांव में मेरे घर में बहुत सारे लोग फौज में आज भी हैं। वो आज देखिए उनके 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, और भर्ती करने के बाद अगर भगवान न करे कोई हमारा जवान शहीद होता है तो अब वो उस जवान को शहीद का दर्जा तक भाजपा नहीं देगी। उनके लिए कोई मेडिकल की फैसिलिटी जैसे पहले होती थी वो फैसिलिटी इन्होंने बंद कर दी। उनके लिए कैंटीन की फैसिलिटी वो सब बंद कर दी। उनके पवन जी, बात अभी ये नहीं है कि किस तरह की फैसिलिटी बंद की गई है, किस तरह की फैसिलिटी अभी चालू है। मुद्दा ये है कि जिस तरह से जाति धर्म के नाम पर आप लोग ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ सैन्य भर्ती जाति और धर्म के और क्षेत्र के आधार पर की जा रही है, ये मुद्दा आखिर भुनाया क्यों जा रहा है? नहीं ऋतु जी, हमारा पूरा कहने का सारा मकसद ये है कि आज जिस मुद्दे पे बहस हो रही है ये बहस होनी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि भाजपा ने हमारी सेना को भी राजनीति के बीच में लाके खड़ा कर दिया है और ये सेना में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती कर रहे हैं, 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। आप मुझसे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारे देश के जो लोग हैं, युवा हैं, वो माँ भारती पर जान देने के लिए तैयार हैं और 4 साल के लिए नहीं, वो आजीवन सेवा करने के लिए तैयार हैं। क्या भाजपा को लगता है कि मेरे पवन जी, ये मुद्दा तो बात का है कि 4 साल की भर्ती है या नहीं, लेकिन सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जब सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या वाकई में जाति धर्म के आधार पर यहाँ सैन्य भर्ती अग्निपथ योजना के तहत हो रही है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों इस तरह के मुद्दे को आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? 4 साल तक अग्निपथ योजना में यहाँ पर कार्यरत रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो बात की बात है। नहीं देखिए ऋतु जी, सब बात की और उसकी बात नहीं है, बात सेना की हो रही है। सेना सबकी है, सेना किसी पार्टी की नहीं है, ना सेना मेरी है ना आपकी है, पूरे देश के 130 करोड़ लोगों की सेना है। आज देखिए सेना के ऐसे विषय पे भाजपा ने लाके खड़ा कर दिया है कि ये डिबेट करनी पड़ रही है। ये मुद्दे क्यों आते हैं? ये मुद्दे आने ही नहीं चाहिए। इससे लेकिन जाति धर्म के आधार पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया, तमाम जो विपक्षी दल इस तरह की बात कह रहे हैं कि जाति धर्म के आधार पर सैन्य भर्ती हो रही है, तो ये भर्ती तो पहले से थी प्रक्रिया, अब क्यों इस तरह के मुद्दे भुनाए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से? नहीं ऋतु जी, अब हमारा बड़ा साफ साफ इसमें स्टैंड है। ये कहते हैं कि सारा जो मामला है पहले जैसा है। अगर सारा पहले जैसा है तो 4 साल की भर्ती क्यों? और उसमें अरे सर, आप फिर 4 साल की भर्ती पे आगे सवाल आपसे कुछ और पूछा जा रहा है। 4 साल की भर्ती कहाँ से बीच में आ गई है? सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि जाति धर्म के आधार पर क्या वाकई में सैन्य भर्ती हो रही है या नहीं? अगर नहीं हो रही तो उसके लिए मुद्दा क्यों भुनाया जा रहा है? ऋतु जी, मेरा सवाल भी ले लीजिए। देश के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं क्या हमारे सेना में आज भर्ती 4 साल के लिए, कुछ आंकड़े बता देता हूँ, ये लगभग 46,000 के आसपास लोग हम भर्ती करेंगे और लगभग उसमें 34,000 हम निकाल देंगे। ये सेना को कमजोर करने की साजिश है भाजपा की तरफ। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आपसे सवाल जो पूछ रहे हैं उसका जवाब आप सीधे तौर पर दे ही नहीं पा रहे और ना आपके पास वो आंकड़े हैं ना ही आपके पास प्रूफ है। सिर्फ यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट कर दिया गया और उस ट्वीट को बढ़ावा देने के लिए अब आप लोग यहाँ सामने आ रहे हैं। हमारे साथ अजय वर्मा भी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस नेता है। सर, आपका रुख करूंगी। जिस तरह से जाति धर्म के आधार पर आप लोगों की तरफ से भी बात की जा रही है, कांग्रेस भी लगातार ये कह रहा है कि अब अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती यहाँ पर सैन्य भर्ती की जाएगी वो सिर्फ जाति धर्म और क्षेत्र के आधार पर की जाएगी। ऐसे में हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2004-2005 में वो सैन्य भर्ती में थे, उस दौरान तब भी इस तरह के प्रमाण पत्र उनको देने पड़ते थे। तो तब से लेकर आज क्यों उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है? देखिए, मेजर चतुर्वेदी हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानीय हैं, तो लिहाजा वो जो बात कह रहे हैं उनका तो अपना कथन है, आर्मी में रहे हैं। चर्चा है, जो परिचर्चा है, जो अग्निपथ, जो हम लोग कह रहे हैं कि इनको अग्निपथ के वीर नहीं चाहिए, जाति पथ के वीर चाहिए। इनको सही मायनों में जाति पथ और बयान पथ के वीर चाहिए, जो केवल इनके टीवी पर बैठकर पाकिस्तान से जंग जीत जाएंगे, चाइना को हरा दिया, चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे दिया, चाइना गिर गया, चाइना खत्म। आज चाइना ने अपना सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी किया है।
द्विपक्षीय वार्ता होने के बाद भी ये क्या दिखता नहीं है देश की सरकार और संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री 56 इंच को कि चाइना ने सैन्य अभ्यास का झंडा भारत में घुस के अपना एक वीडियो जाहिर किया है। शर्मनाक, निंदनीय। ये राष्ट्रवाद के नाम पर छदम राष्ट्रवादी लोग जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, ये सेना को भी बेचने का काम करेंगे। अरे भाई आप ये बताइए, अडानी और अंबानी करेंगे। अरे भाई आप ये बताइए, अडानी और अंबानी को आप 49 साल की और 60 साल की और 99 साल की लीज दे रहे हैं रेल और जहाज की। आर्मी के वो वीर जवान जनरल करियप्पा के वो साथी, जनरल करियप्पा के वो सिपाही, उनको आप 4 साल के लिए। अजय वर्मा जी, आप भी वही बात दोहरा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दोहराते हुए नजर आ रहे थे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या वाकई में जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर अग्निपथ योजना के तहत कोई भर्ती हो रही है या नहीं? 4 साल का मुद्दा तो अभी पूछा ही नहीं गया है आप लोगों से। आप ना पूछें ना आप बताएं, आप एंकर हैं, आप अपना काम करिए। हम मैं अपना काम ही कर रही हूँ, मेरे पे उंगली मत उठाइए, मैं अपना ही काम कर रही हूँ। नहीं, आपसे जब सवाल जो पूछा जा रहा है वो सवाल का जवाब आप लोगों के पास है नहीं, उल्टा आप एंकर पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, आप प्रधानाचार्य नहीं है कि आपके स्टूडेंट नहीं है हम कि आपका जो चाहेंगे जवाब देंगे। वी आर नॉट नहीं, तो फिर आप लोगों की तरफ से क्यों मुद्दा बुनाने की कोशिश की जा रही है? जाति धर्म के आधार पर सिर्फ ट्वीट कर दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि जो युवा अग्निपथ योजना के तहत भर्ती में होना चाहते हैं सैन्य में, उनके अंदर सिर्फ ये धार्मिक जो भावनाएं हैं ये सिर्फ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? आप ध्यान से सुनिए, ये अलग बात है। आप एजेंडा चला रहे हैं, सरकार के हित में चलाइए, हमें कोई ऐतराज न है ना है। श्रीलंका में भी देश की सरकार के लिए वहाँ की मीडिया ने यही काम करा था। नहीं, ये कोई पहली बात नहीं है अजय वर्मा जी, इससे पहले भी कई बार हुआ। अगर आप लोगों के हित में बोला जाए तो आप लोगों के पक्ष में एंकर होता है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी के हित में बोला जाए तो वो उसके साथ हो जाता है। एक सेकेंड, नहीं तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हैं, पहले उसको नोटिस कीजिए। सेना को पॉलिटिसाइज मत करिए। हम सेना को पॉलिटिसाइज नहीं करते, ना हम सेना के ऊपर सवाल उठाते। ये देश हित का मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है जिस पर राजनीति विपक्ष कर रहा है फिलहाल। ये ढोंगी राजनीतिवादों का मुद्दा नहीं है, नकली राष्ट्रभक्तों का मुद्दा नहीं है। ये गॉडसे के समर्थक, ये जो चाहते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या करके वो लोग उसकी विचारधारा को इस देश नहीं, तब जब स्कूल फॉर्म मिला, स्कूल सर्टिफिकेट आप लोगों ने भरा होगा, तब क्या जाति धर्म नहीं मांगा जाता था आप लोगों से इस तरह का सर्टिफिकेट? तो क्या स्कूल में भी इस तरह से यहाँ पे मुद्दे को भड़काने की कोशिश की जाती है? आर्मी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीचिंग, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। तो फिर आप सरकार छटनी के करने के नाम पर केवल पहली बात तो हम इसी योजना को खारिज सिरे से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा कर रही है, करेगी कि इसका विरोध करते हैं, ये होना नहीं चाहिए। और अगर ये गलती से कर भी देगी सरकार और हमारा मौका आया तो हम इसे खत्म कर देंगे। आर्मी के जवानों को 4 साल से वही 30 साल का टाइम दिया जाएगा, 20 साल का टाइम दिया जाएगा। ये कर ले तानाशाही, हिटलर ने भी किया था जर्मन में यही काम। श्रीलंका में गोटबाया को भी देवता मान लिया गया था, उसने भी यही काम किया था। तो देश की सरकार अगर ये काम कर रही है, जिले इलाई कर रहे हैं, सेना के नाम पर करने दीजिए, लेकिन इनकी मंशा भी तो देश की जनता 136 करोड़ लोगों को पता चलनी चाहिए। इनके विजय वर्गीय साहब जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो कहते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आर्मी के जो लोग बचेंगे, बचे हुए लोग बचेंगे 75% लोग, उनको हम बीजेपी के उन कार्यालयों में गार्ड बनाएंगे, सुरक्षा कर्मी बनाएंगे। और एक इनके दूसरे बयानवीर हैं, सुपौल से विधायक हैं हरिभूषण सिंह ठाकुर, वो कहते हैं कि आर्मी के नाम पर ये जिहादी लोग आ जाएंगे। ये आर्मी और जनरल करियप्पा का ये जो है अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेता और उसके प्रवक्ता। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जातीय आधार पर जिसका कोई क्यों आप ये इस तरह का करना चाहते हैं, कैसा है? क्या आज से पहले ये ऐसा सर्टिफिकेट मांगा था? बिल्कुल नहीं मांगा। और तरह के सर्टिफिकेट मांगे थे। आपने देखा है ये जो प्रोफॉर्मा बढ़ा है 1 से लेकर कितने नंबर तक है, इसमें जरा परफॉर्मा के बारे में आप बताइए एंकर महोदया। मैं क्यों बताऊं जब सब कुछ आप ही बता रहे हैं? तो आप ही इस चीज का चिट्ठा लेकर आइए, आपके पास खुद प्रूफ है क्या इस बात का? हम तो बता ही देंगे। हमारी 2019 और 20 का आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लेकर आइए, क्या उसमें नहीं मांगा गया था इस तरह का प्रमाण पत्र? आप सरकार से 2014 के बाद ही मैं तो पूछ लूंगी सरकार से, और बीजेपी प्रवक्ता जो बैठे मैं तो पूछ लूंगी। आप मुझे मत सिखाइए कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, लेकिन आप लोगों के पास क्या प्रूफ है उस चीज का? लिसन देखिए, 2014 के बाद भारत का उदय हुआ, भारत का जन्म हुआ। एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे, उन्होंने भारत की खोज की। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इनकी होने वाली डिप्टी पीएम, जिसको विशेष अधिकार है पीएम का, कंगना रनौत ने कही। कंगना रनौत ने कहा कि भारत का उदय और भारत की खोज ही 2014 के बाद हुई थी। तो जब 2014 से पहले आप बेईमानी बात मत करिए। आपको कोई हक नहीं है लोकतंत्र में इस तरह की झूठ फैलाने का और अफवाह फैलाने का कि 2014 से पहले भारत था ही नहीं।
कंगना रनौत के अनुसार, इनकी डिप्टी पीएम के अनुसार वाईपीएस की सिक्योरिटी लेकर घूमती है और हाथरस की बेटी और उन्नाव की बेटी को सिक्योरिटी नहीं देंगे, उनके परिवार मरवा दिए जाएंगे। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र। अडानी अंबानी को लीज दे देंगे 50 साल की, और आर्मी के वीरों को, देश के जवानों को क्या चाइना की सेना पर कमजोर करा जा रहा है हमारी आर्मी को। उससे डरकर ये लोग कहते हैं, पूरा देश कह रहा है, सारा संसार कह रहा है, लेकिन इनके वीर और इनके बयानवीर ये बात नहीं मानेंगे। क्यों कि एक फूल झड़ी को सड़क पे तोड़ के कहेंगे हम चाइना के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा चाइना का इन्वेस्टमेंट गुजरात में कराएंगे, सबसे ज्यादा इनके नेता चाइना घूमने जाएंगे, 18 बार चाइना के पीएम के साथ दौरा करेंगे, झूला झुलाएंगे, नारियल पिलाएंगे, बिना एजेंडा बात करेंगे, और रिजल्ट के नाम पर चाइना ने कई जगह घुसपैठ कर ली, चाइना ने पेंगोंग लेक में कर ली, चाइना ने अरुणाचल में कर ली, अपने घर बना लिए, पुल बना रहे हैं, सेना बना रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, लेकिन इस पर जवाब नहीं देंगे साहब ला ला के कब दिखाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम सिरे से खारिज करते हैं कि ये 4 साल वाली भर्ती नहीं होनी चाहिए। आपके खारिज करने से कुछ नहीं होता, आप सिर्फ विरोध दर्ज करा सकते हैं। अश्वनी जी, आपका रुख करूंगी। सर, पहले तो आप इनकी बातों का जवाब दीजिए, उसके बाद आपसे सवाल ये कि इस तरह की योजना अगर आप ला रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि एक बार विपक्ष से भी किसी तरह की बात यहाँ पर पूछ लेनी चाहिए ताकि इस तरह का हो हल्ला ना हो? देखिए ऋतु जी, आपने 2 विपक्ष के लोग यहाँ बैठे हैं और दोनों लोगों से सवाल किया, बड़ा स्पष्ट सा सवाल किया, जिस पर आप पर भी उंगली उठाई इन लोगों ने। और आज पूरा देश में अभी बैठे हुए हैं, सेना के एक अधिकारी को आपने बैठाया हुआ है जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये चीजें होती थी और क्यों होती थी। मैं उसको दोहराने वाली बात नहीं कर रहा हूं, इन्होंने कहा है, माननीय रक्षा मंत्री जी ने वही बताया है। इन लोगों का एक एजेंडा है। अब ये झूठ का एक ट्रोल ये हो रहे हैं पूरे देश में। एक ट्वीट करने के बाद संजय सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले एक ठाकुर विरोध का नारा दिया कि ठाकुर विरोध करते हैं योगी जी, और ऐसे जातिवाद करते हैं और ठाकुर का को साथ में लेकर चलते हैं। वो फेल हो गए वहां। इन लोगों को, आम आदमी पार्टी को अपना जमीन बचाना है, अपना जमीन बनाना है, तो ये सेना के खिलाफ भी अब ये कुछ बोलने लगे। उस पर हमको बोलने की बात नहीं। और बार बार देखिए, आम आदमी पार्टी के जो यहाँ नेता बैठे हुए हैं उनकी जो है एक बेशर्मी देखिए। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्षमा के साथ कहता हूँ। बार बार उन्होंने कहा कि सेना पर ये होता है, सेना को यहाँ पर जो है आप बार बार आप ले आए कि 4 साल और 3 साल, और सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना का सम्मान भी करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर किसने सवाल उठाया था भाई साहब? सेना। और हम कांग्रेस के अपने प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, सेना के जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला जी सर, आप अपनी बात किसी के बीच में नहीं बोला। पेट में दर्द न हो, बहुत तेज मैं भी चिल्ला सकता हूँ भाई। देश की सेना को छोड़ दीजिए भ्रष्टाचार करने से। अरे आपको आज पवन जी, आपसे चर्चा की थी, आपसे रिएक्शन मांगा था, लेकिन जब आपसे सवाल किया गया आप उसका जवाब नहीं दे पाए। आपके पास आऊंगी पवन जी, उससे पहले अश्वनी शाही जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इनसे जरा मेरा सवाल का जवाब ले लीजिए इनसे। पवन जी, मैंने 15-20 मिनट सबको सुना है। इन लोगों से कहिए पेट में दर्द न हो। आप अपनी बात रखिए। गली का गुंडा कहने वाला कांग्रेस का कौन सा नेता था जो सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहा था? अभी उत्तराखंड का चुनाव आया, वहीं पर सेना का एक बहुत बड़ा सा कटआउट लगाया गया उत्तराखंड में। वहां पर सर्जिकल बालाकोट में किसने कहा था कि कौए मारे गए थे? वहां बालाकोट का भी हिसाब मांगा था इन लोगों ने। आज ये सवाल किसने उठाया? संजय सिंह कि नहीं किया? आप बताइए, शहीदों के ताबूतों में घोटाला किया कि नहीं किया? ऋतु जी इनको जरा चुप रहिए, इनको कुछ पता है? अरे पता करके आओ भाई, भगवान राम के जमीन खरीद के, अरे पता करके आओ। अरे पवन जी, पवन जी, अभी इस बीच अगर मैं आपसे सवाल करूं और वही सवाल को रिपीट करूं तो उसका जवाब आपके पास नहीं होगा। ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। अब जब चूंकि आपको पूरा समय दिया गया था, अब अश्वनी शाही की बारी है तो उनको बोलने दीजिए, उनकी बात सुन लेने दीजिए, उसके बाद आपका सवाल भी दाग दिया जाएगा। जैसा आपने मुझे टोका, इनसे सवाल का जवाब ले लीजिए। मैं सेना पे ही बोल रहा था। अभी तो वो सिर्फ आपकी बात का काउंटर कर रहे हैं, अभी सवाल का जवाब दिया कहाँ है उन्होंने? आप तो कम से कम फ्री रहिए। अश्वनी जी, अपनी बात रखिए। जी ऋतु जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने सेना पर सवाल, आज हम लोग बहस जो कर रहे हैं, ये किस चीज के लिए? किसने सवाल उठाया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उठाया? क्या सेना ने उठाया? क्या जो अग्निवीर हमारे भर्ती होने गए हैं वो उठाया? नहीं।
संजय सिंह ने उठाया, विपक्ष के नेताओं ने, तेजस्वी यादव और आपने कई नाम लिया, सबने उठाया। आखिर में इस सेना को इन लोगों ने पॉलिटिसाइज क्यों कराया? लेकिन सर इस बीच में एक चीज और टोकना चाहूंगे आपको कि वरुण गांधी जो कि आप ही के पार्टी के यहाँ पर सांसद है, उनकी तरफ से भी यहाँ पर सवाल उठाया गया कि इस तरह की चीजें क्यों की जा रही है, जाति धर्म के आधार पर सैनिकों को क्यों बांटा जा रहा है, उनके लिए आप क्या जवाब देंगे? ये तो चलिए विपक्ष है, विपक्ष का तो काम है मुद्दा भुनाना। देखिए, वरुण गांधी पर हमारी पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, न बोल रहे। उनका जो दिखाई दे रहा है सब वो पार्टी की खिलाफत हरदम करते हुए नजर आ रहा है, इसलिए पार्टी उनको कोई भाव नहीं दे रही है। अगले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलेगा, मैं आपको ये बता देता हूं। वो अपना जो कर रहे हैं वो करते रहे, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आज जो हो रहा है इन लोगों की बात पर मैं बोलना चाहूंगा जो विरोधी दलों ने बोला है। जी ठीक है, मुद्दे यहाँ पे भुनाए लगातार। आप लोगों ने ट्वीट किया सेना पर राजनीति आप करा रहे हैं। जाति और धर्म का हमेशा, अगर आप कक्षा 2 भी पास होंगे, कक्षा 5 भी पास होंगे, पढ़े लिखे हर व्यक्ति है यहाँ, उन लोगों ने जाति और धर्म और राष्ट्रीयता पूछी जाती है, सेना में भर्ती में पूछा जाता है। और ये इस तरीके से देश को बनाने में पहले ये लोग सड़कों पर आग लगवाने का काम किए अग्निवीर के नाम पर, और आज जाति के नाम पर बांटने का वो फेल हो गया। अग्निवीर इस समय लाइन लगाकर भर्ती के लिए जा रहे हैं हमारे देश के लोग, और आज इन लोग फेल हो चुके हैं। आज इस तरीके की बात करके ये लोग, संजय सिंह जिनका इतिहास आप जान सकती है, केजरीवाल का इतिहास आपके सामने है, झूठ का ये लोग पुलिंदा है। दिल्ली में किस तरीके से लोगों ने फ्री बिजली के नाम पर और फ्री बिजली बांटते हैं और सरकार से 8,000 करोड़ बांटते हैं। पंजाब से कटोरा लेकर आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर दिल्ली चले आते हैं, हमारा 3 लाख करोड़ का कर्जा है, 2 लाख करोड़ दिया जाए आपको। तो इस तरीके की राजनीति करने वाले ये लोग, ये देश देखिए, देश हित का मुद्दा है, राष्ट्र हित का मुद्दा है, लेकिन इस पर जिस तरह से विपक्ष की ओछी राजनीति सामने आ रही है, वाकई में ये घिनौनापन है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के पास अभी कोई सबूत ही नहीं है। ऐसे में सबूत बीजेपी की तरफ से भी मांगे जाएंगे। ठीक है, आप सब हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों से मैं चर्चा को जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखा जाएगा। अफवाह है, जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।